दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा दुख हो जाता है, या उनकी परिस्थितियां उनके विपरीत हो जाती हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में खुश होकर जीना तो शायद भूल ही जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियां उनके विपरीत कितनी भी हों, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी दुखी क्यों ना हो, वो उन सब का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो कभी दुखी नहीं होते, वो उस पोजीशन में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश होकर हमेशा जीते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं कि आपकी पास कितना भी दुख हो, आपकी परिस्थितियां आपसे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, फिर भी आप खुश होकर जीत सकते हैं। एक महात्मा जी थे, यात्रा पर निकले हुए थे। जब वो यात्रा कर रहे थे तो शाम बहुत ज्यादा हो गई थी, बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, तूफान आ रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना पास के किसी गांव में रात को रुका जाए, सुबह फिर निकल जाएंगे। ये सोच के वो पास के गांव में गए और जो सबसे पहला मकान था वहां पर उन्होंने खटखटाया। अंदर से एक युवक आया जिनका नाम था नारायण। उन्होंने नारायण से बोला कि मैं यात्रा पे निकला हुआ था, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, हवाएं तेज चल रही है, मैं रात को आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। नारायण ने बोला क्यों नहीं, आप यहाँ पे आराम से विश्राम कर सकते हैं। नारायण ने उनको आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाया, खाना पीना खिलाया और सुबह बड़े आदर के साथ उनको उपहार देके विदा किया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने नारायण से कहा, हे नारायण, तुम दिन दूनी रात चौगुना फल हो। नारायण ने बड़े हंस के कहा, यह भी समय नहीं ठहरेगा। महात्मा ने यह सोचा कि ये पता नहीं क्या मतलब है इसका, ये सुनकर वो चल दिए। महात्मा कुछ दिन बाद जब यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना नारायण से दोबारा मिला जाए। तो वो नारायण के मकान पे गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो एक मकान बना हुआ था उसकी जगह एक टूटी हुई सी झोंपड़ी बनी हुई है। उन्होंने झोंपड़ी में जब जाके झांक के देखा तो देखा नारायण बैठा हुआ था। नारायण ने वही आदर सत्कार के साथ महात्मा जी को बुलाया, बुला के उनके पास जो भी सूखी रूखी रोटियां थी वो खिलाई और सुबह उनको उपहार देने के लिए तो कुछ भी नहीं था, प्रणाम करके उनको विदा करने शुरू किया। महात्मा ने नारायण से कहा, हे नारायण, मैं तुम्हारी ये दशा देख के बहुत ज्यादा दुखी हूं, भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। नारायण ने बोला, ये भी समय नहीं रुकेगा, ये भी समय चला जाएगा, आप क्यों दुखी होते हो, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आदमी को दुख सुख में हमेशा में एक सा और हंसता ही रहना चाहिए। महात्मा बोले, हे नारायण, मैं तो वेशभूषा से महात्मा हूँ, लेकिन तुम तो सचमुच दिल से आत्मा से महात्मा हो। ये कह के वो चले गए। फिर दोबारा यात्रा पर वो जा रहे थे, उन्होंने सोचा फिर नारायण से मिला जाए। फिर वो नारायण के पास आए तो जहां पर एक टूटी हुई झोंपड़ी थी वहां पे एक आलीशान मकान बना हुआ था। महात्मा ने जब अंदर झांक के देखा तो नारायण बैठे हुए थे। नारायण ने महात्मा को बड़े आदर सत्कार के साथ बुलाया और उन्होंने बताया कि मैं जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उनकी कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने मेरे को गोद ले लिया और सारा अपना जो धन दौलत थी वो मेरे नाम कर दिया, ये मकान उसी का है। ये सुनकर महात्मा बहुत खुश हुए। सुबह जब वो जाने लगे तो नारायण ने उनको उपहार देकर उनको विदा किया। तो महात्मा जी ने कहा, हे नारायण, तुम हमेशा इसी तरह से सुखी रहो। ये सोचकर नारायण फिर हंसे। नारायण ने कहा, हे महात्मा, ये भी नहीं रुकेगा, ये भी सब चला जाएगा, ये मेरा कुछ भी नहीं है। महात्मा बोले, नारायण, ऐसा तुम क्यों कहते हो कि वक्त किसी का कुछ भी नहीं रहता। ये कहकर महात्मा चले गए और नारायण फिर अपने काम में लग गया। महात्मा जब यात्रा से वापस लौट रहे थे तो वो फिर नारायण के घर आया तो उन्होंने देखा ये आलीशान जो मकान था उस जगह कुछ भी नहीं था, टूटा हुआ मकान था, वहां पर दीवारें टूट रही थी, खाली पड़ा हुआ था, कबूतर गुटरगुम कर रहे थे। ये देखकर महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पड़ोस के लोगों से पूछा, नारायण कहाँ है। उन्होंने कहा कि नारायण तो भगवान के पास चला गया। ये सोच के महात्मा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आप नारायण की आत्मा को शांति रखो। और उनको हर नारायण की हर वो बात यादें आने लगी जो उन्होंने कहा कि हमारा समय यही टाइम आता जाता रहता है, हमें टाइम के हिसाब से दुखी या खुशी नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा एक से ही रहना चाहिए, हमें हंसता रहना चाहिए, हमें समय का साथ चलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, हमें इसी के हिसाब से चलना जरूरी है।